हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 28 हम सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28, वो आज हम देखेंगे। Question number 28. Show the accounting equation and prepare a balance sheet on the basis of last accounting equation. ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट भी यहाँ पर प्रिपेयर करने को कहता है। बैलेंस शीट हम आपको पहले ही बता दिए हैं। और क्या कहता है, लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन होता है उसी के सहारे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि वही अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में आपका जाता है। वो फाइनल अमाउंट है। सारे आपका जितना भी एसेट है, लायबिलिटी और कैपिटल का, वो फाइनल अमाउंट होता है, वही आपका बैलेंस शीट में जाता है। सबसे पहला छोटा क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। पहला है स्टार्टेड बिजनेस with कैश रुपीज़ 50,000। 50,000 रुपये से जो है बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो एसेट बढ़ेगा, प्लस करेंगे 50,000, कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा, 0, और कैपिटल बढ़ेगा 50,000 से। न्यू इक्वेशन क्या होगा, बिजनेस में जो कैश है वो 50,000 है, आउटसाइड लायबिलिटी 0, और ऑनर का पैसा यानी कैपिटल 50,000 रुपये। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1। क्या है ट्रांजैक्शन नंबर 2? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर राम से जो है गुड्स परचेज किया गया है क्रेडिट पर। अगर यहाँ पर लिख कर छोड़ देता परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो भी हम क्रेडिट पर ही मानते, क्योंकि अगर नाम लिख दिया है यहाँ पर किसी का, तो इसका मतलब वो क्रेडिट पर ही होता है, क्रेडिट पर ही हमने परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम राम है ना, ऑन क्रेडिट। कितने का खरीद दिया है? राम 10,000 रुपये का। रुपीज़ 10,000। क्या होगा इसमें? देखिए, गुड्स जो है आपका कैश में परचेस किया जाए या आपका गुड्स क्रेडिट में परचेस किया जाए, उधार में परचेस किया जाए, तो आपका स्टॉक तो बढ़ता ही है। बिजनेस का जो है वो स्टॉक तो बढ़ता ही है। इसलिए यहाँ पर हम प्लस कर देंगे स्टॉक 10,000 से प्लस किए। अगर कैश में परचेस किया जाता तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं 10,000 रुपीज़ कैश, क्योंकि बिजनेस के पास अभी सफिशिएंट कैश है गुड्स को कैश में परचेस करने के लिए। लेकिन
कैश में परचेस नहीं किया गया, हो सकता है कि इस 50,000 का बिजनेस जो है कहीं और इस्तेमाल करना चाह रहा होगा, इसलिए कैश में परचेस नहीं किया गया और ये डिसीजन लिया गया कि जो है उधार में ही हम परचेस करेंगे और धीरे धीरे मतलब जो है वो हम क्रेडिटर को पैसा चुका देंगे, है ना। ये बिजनेस है आपका और परचेस किया गया है उधार में, तो गुड्स आ गया बिजनेस के अंदर कितने का, 10,000 का, तो स्टॉक प्लस कर दिए 10,000 से। अब बिजनेस को नियर फ्यूचर में पैसा चुकाना है 10,000 रुपया, तो ये लेने के लिए बैठा है, लेनदार है, तो ये क्रेडिटर है और ये बिजनेस के अंदर का नहीं है बल्कि बिजनेस के बाहर का है, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ जाएगा और यहाँ लिखते हैं हम क्रेडिटर्स और ये बढ़ जाएगा प्लस 10,000, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन का कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये ज़ीरो होगा और कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये भी ज़ीरो होगा। इस ट्रांजैक्शन का सही स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर्स यहाँ पे बढ़ गया 10,000, यही असर होगा। न्यू इक्वेशन क्या होगा, कैश जो कि बिजनेस में है अभी 50,000 रुपये का, स्टॉक 10,000 का, तो 60,000 है एसेट साइड में, इधर भी होना चाहिए, प्लस क्रेडिटर्स 10,000 यानी कि 10,000 जो है वो आउटसाइडर को चुकाना है बिजनेस को नियर फ्यूचर में, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, 1 2 3 4 ऐसे करके तो नहीं दिया है लेकिन हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये बिजनेस है, यहाँ लिखता है कैश सेल्स रुपीस कितना है 2,000 रुपीज़, 2,000 का सामान जो है कैश में बेचा गया है। सामान बेचा गया है किस में, सेल किया गया है, कैश में बेचा गया है और कैश बिजनेस को मिल गया, तो कितने का आपका स्टॉक कम हो गया, 2,000 से आपका सामान बेचा गया है, तो 2,000 का सामान चला गया है कितना 10,000 का, जिसमें से बेचा कितना गया 2,000 का, तो माइनस कर देंगे स्टॉक, ठीक है। 2,000 और बेचा गया है और बिजनेस को कैश से मतलब कैश मिला, तो कितना मिला कैश 2,000, तो 2,000 यहाँ पे हम प्लस कर देंगे आपका कैश में। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए स्टॉक चला गया तो स्टॉक माइनस कर देंगे हम, स्टॉक माइनस कर देंगे यहाँ पर हम 2,000 रुपये से, और कैश जो है वो प्लस कर देंगे 2,000 रुपीज़ से, 2,000 रुपये से, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रांजैक्शन का यही इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। बाकी आपका आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो रहेगा, कैपिटल भी ज़ीरो रहेगा। न्यू इक्वेशन, बताइए अब बिजनेस में माफ़ करिएगा, अब बिजनेस में कैश कितना है 52,000, स्टॉक कितने का बचा, मतलब अब कितने का बिजनेस जो है सामान बेच सकता है 8,000 रुपीज़ का, चुकाना कितना है क्रेडिटर को 10,000 और कैपिटल कितना है 50,000, तो 60,000 है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड, और इधर भी अगर आप देखोगे तो ये प्लस होगा, ये हो जाएगा आपका 60,000। स्टॉक 10,000 से 2,000 आपका स्टॉक जो है वो आपने बेच दिया, तो कितने का स्टॉक बचा 8,000 रुपीज़ का स्टॉक आपका रिमेनिंग अभी बचा, ठीक है। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 4,
क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है आपका माफ करिएगा, क्रेडिट सेल्स टू हरी, कितना 1500 रुपये का। क्रेडिट सेल्स टू हरी ₹1500, ठीक है। ये बिजनेस है, ये हरी है। हरी को क्रेडिट सेल किया गया है, उधार में बेचा गया है। क्रेडिट सेल्स हरी को किया गया है, ठीक है। कितने का 1500 रुपये का, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 1500 रुपये का क्रेडिट सेल किया गया है, बेचा गया है सामान, तो स्टॉक तो कम होगा, कितना से 1500 रुपये से स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि सामान चला गया 1500 का, है ना, और उधार में बेचा गया है। अगर कैश में बेचा जाता तो स्टॉक कम होता 15,000 से, और बिजनेस में कैश आता 1500 रुपये, तो कैश यहाँ पे प्लस करते 1500 रुपये, ठीक है। लेकिन हरी क्या है, हरी अभी नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा, इसलिए देनदार है, यानी ये कौन है, डेटर है। तो यहाँ पर डेटर एसेट होता है, हम प्लस कर देंगे यहाँ पे डेटर्स, प्लस कर देंगे कितना 1500 रुपये। तो स्टॉक चला गया 1500 रुपये माइनस, और डेटर जो है वो पैसा देगा, नियर फ्यूचर में पैसा देगा, इसीलिए 1500 रुपये डेटर में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये होगा आपका। अगर कैश मिलता तो डेटर यहाँ पे नहीं होता, प्लस करते 1500 रुपये कैश, लेकिन अभी कैश तो मिला नहीं है, इसलिए डेटर हो जाएगा प्लस। जब डेटर पैसा देगा तो क्या करेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि अगर डेटर पैसा दे देता है पहले इसको हम न्यू इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, फिर बताते हैं। ये आपका 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0। न्यू इक्वेशन प्लस 52,000 रुपीज़ प्लस कितना हो जाएगा 6,500 रुपये। ये स्टॉक बचा है ना। इसके बाद डेटर जो है वो 1500 है, 10,000 रुपीज़ एंड 50,000 रुपीज़, यही होगा। 60,000 इधर भी, और 6,500 और 1500 रुपये, तो ये भी हो जाएगा 8,000 और 52,000, 60,000 आपका इधर भी होगा। चलिए, तो ये आपको बात समझ में आया यहाँ तक। अब कहते हैं कि अगर डेटर पैसा दे देगा, अभी डेटर अगर पैसा देगा तो क्या करेंगे, 1500 रुपये डेटर पूरा पैसा दे दिया तो 1500 रुपये डेटर माइनस कर देंगे, और कैश प्लस कर देंगे 1500 रुपये। अगर डेटर पैसा दे देता है तो क्या करेंगे, डेटर खत्म हो जाएगा 1500 से, और कैश प्लस हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। अगर डेटर पैसा देता है तो, अगर डेटर 500 रुपये देता है तो 1500 देना है ना, 500 देता है तो माइनस कर देंगे 500 और प्लस कर देंगे यहाँ पे 500, ठीक है। ये होगा, तो जितना देगा डेटर पैसा उतना डेटर से माइनस और कैश प्लस। अगर पूरा देगा तो पूरा माइनस कर देंगे और कैश पूरा प्लस कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 5, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000 रुपीज़। फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश रुपीज़, कितने का फर्नीचर परचेज किया गया है, 10,000 रुपीज़ का। फर्नीचर एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है, तो फिक्स एसेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, लिख देंगे फर्नीचर प्लस 10,000, कैश में परचेज किया गया है तो कैश माइनस हो जाएगा 10,000, बाकी स्टॉक 0 रहेगा और डेटर 0 रहेगा,
आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल 0। न्यू इक्वेशन, बिजनेस का नया समीकरण क्या है, यानी अब बिजनेस का क्या पोजीशन है। तो कैश कितना है, 42,000 का कैश है, 6,500 का स्टॉक है, अभी 1,500 रुपया डेटर पैसा देने वाला है, देगा नियर फ्यूचर में। 10,000 का फर्नीचर हो गया। बाहर वाले को जो पैसा चुकाना है वो है अभी 10,000 रुपीज़, और 50,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल है, ऑनर का पैसा है। क्लियर है। तो ये जो आपका हुआ दोनों साइड आपका 60,000 आएगा। इसको जोड़ करके एक बार देख लो। $42,000, 6,500, 1,500 और आपका हो गया 10,000, तो 60,000 दोनों साइड आपका यहाँ पे हो गया। अच्छा, और कोई ट्रांजेक्शन है? एक ट्रांजेक्शन और है, सैलरी पेड, लास्ट ट्रांजेक्शन। क्या है? सैलरीज पेड रुपीज़। कितने का सैलरी पे किया गया है? 8,000 रुपीज़ का, 8,000 रुपये का सैलरी एक्सपेंस है, इसीलिए कैश माइनस कर देंगे 8,000, और इसका कोई असर स्टॉक पर, डेटर पर, फर्नीचर पे नहीं पड़ेगा, आउटसाइड लायबिलिटी पे भी नहीं पड़ेगा, और जो है आपका यहाँ पर 8,000 कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी एक्सपेंस है उससे कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम होता है। क्लियर है बात? अब फाइनल इक्वेशन, कितना है? कैश जो है 42,000 रुपीज़ बिजनेस में था, जिसमें से 8,000 तो हमने सैलरी ही पे कर दिया। ठीक है, तो 34,000 रुपीज़ कैश बचा। 6,500 स्टॉक, 1,500 रुपये का डेटर, 10,000 का फर्नीचर, 10,000 रुपये का क्रेडिटर्स, और 58,000 रुपीज़ का कैपिटल। ये हो गया आपका। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको कहा गया है कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लो, और बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करने कहा गया है, तो आप लास्ट जो आपका इक्वेशन है, यानी ये जो फाइनल इक्वेशन है, इससे आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट चलिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं बीच से, कि फाइनल इक्वेशन जो है उसी से हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। फटाफट आपको बताते हैं बैलेंस शीट। ऐसे हम बताना आपको पहले भी, बैलेंस शीट आपको जो है पहले भी हम सिखा चुके हैं कैसे बनता है। फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट, डेट लिखेंगे यहाँ पर, फिलहाल अभी कुछ नहीं होगा, खाली है। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, यहाँ अमाउंट। एसेट में क्या देखिए, कैश, स्टॉक, डेटर एंड फर्नीचर। कैश, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर। लायबिलिटी साइड में क्या आपका, क्रेडिटर्स और कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। कैश बताइए कितना है बिजनेस में अभी, 34,000 रुपीज़। स्टॉक कितना है, 6,500 रुपीज़। डेटर है 1,500 रुपीज़, और फर्नीचर है
10,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स है आपका 10,000 रुपीज़ और कैपिटल है 58,000 रुपीज़। बैलेंस शीट जो टोटल आएगा आपका वो आएगा 68,000 रुपीज़ इधर भी, 68,000 रुपीज़ इधर भी, है ना। ये आपका बैलेंस शीट बन गया। आप लोग इसको तरीके से बना लो एकदम बैलेंस शीट को। एक बार देखिए एसेट साइड में 34,000 रुपीज़ प्लस 6,500 रुपीज़ प्लस 1,500 रुपीज़ और प्लस 10,000 रुपीज़, है ना। अच्छा, कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? 52,000 रुपीज़ ना। अच्छा, उसको देखते हैं। 34,000 कैश है, 6,500 जो है स्टॉक है, 15,000 एंड 10,000। उधर जो है आपका 58,000 आ रहा है ना, 58,000। अच्छा, देखिए क्या मिस्टेक हुआ है। जो सैलरी पेड था तो कैश भी माइनस और कैपिटल भी माइनस होता, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है, इसीलिए गलत आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42,000 कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे आप कर दो 42,000। तो ये हो जाएगा 52,000 और ये भी हो जाएगा 52,000। अब सही है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों ने बनाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है लास्ट क्वेश्चन आपका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।